दोस्तों 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। जो भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट, सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, मिस मत करना। सो यूएस के साथ में स्टार्ट करते हैं। यूएस मार्केट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों प्लस में। डाउ जोन्स में तेजी कम है नैस्डैक के कंपैरिजन में। बाकी यूएस ईरान वॉर का क्या हुआ, होने वाली थी डील। देखो यूएस ईरान की तो डील हुई नहीं, लेकिन यूएस ईरान के अलावा भी कुछ बातें चल रही थी कि ओमान और ईरान दोनों आपस में बातचीत करें कि हॉर्मुज के लिए कैसा फ्रेमवर्क हो सकता है, हॉर्मुज में आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। दोनों जो कंट्रीज है वो अग्री भी कर चुकी है हॉर्मुज को लेकर, जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया उसको। लेकिन अभी जो फाइनल अप्रूवल है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसके पास में पेंडिंग है। तो जैसे ये प्रपोजल अप्रूव होता है उसके बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या हॉर्मुज कंप्लीटली रीओपन होगा या फिर नहीं। अब देखो दोनों के बीच में जो बात हुई है वो फाइनल तो है नहीं, आपको पता है ये ट्रंप भी गेम में है और ट्रंप चीज़ों को पलटना जानता है। और अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें ट्रंप नेगेटिव कहता है या कुछ अटैक्स होते हैं तो क्रूड का जो प्राइस है वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्लस हमने 1-2 दिन पहले कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखी थी क्रूड के अंदर। देखो उससे पहले भी हमने देखी थी, उसमें उसके बाद में आपको पता ही है क्रूड ऑल टाइम हाई तक चला गया था, काफ़ी बड़ी तेजी बनी थी। और अभी भी 1-2 दिन पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि एक स्पाइक आया था, कुछ बड़ी बाइंग हुई थी, लेकिन कोई ना ट्वीट था ट्रंप का ना कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। सो हो सकता है आगे कुछ हो सकता है कुछ बाइंग यहाँ पे की हो इनसाइडर्स ने। सो ये अभी सिचुएशन है। क्रूड अभी वैसे तो ऊपर जाने के लिए तैयार है, डे चार्ट के बेसिस पे अभी चल रहा है, 1.5% ऊपर है। और गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ये भी ऊपर ही है 60 पॉइंट्स, लेकिन ये अभी इरेलीवेंट है, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे देखते हैं मंडे को कैसी ओपनिंग होती है। बाकी दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और इसमें आप देखिए होता क्या है। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसका जस्ट अपोजिट आपको करना होता है। ये 2001 से लेकर अभी 2026 तक का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 26 जो कंप्लीट हो चुका है तब तक का डेटा है। और इसमें एनएससी ने ये डेटा डिक्लेयर किया है कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है, यानी किस साल में कितना डिलीवरी परसेंटेज बना है एनएससी में, जितने भी वॉल्यूम्स आए हैं ना उसका। सो देखो इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि जब मार्केट नीचे था 2001 में, जो डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, तो उस समय डिलीवरी परसेंटेज था मात्र 14% का। और जैसे मार्केट ने फिर तेजी पकड़ी 3 में, 4 में, 6 में, 7 में, देखो 7 तक मार्केट पीक पे चला गया था। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था वैसे वैसे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा था। 21 हो गया, उसके बाद में 27 हो गया। फिर एक बड़ी गिरावट आती है, 2008 में क्रैश होता है। तो 27 का जहाँ पे 30-35 होना चाहिए था, क्योंकि जितना नीचे मार्केट जाता है उतना ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक्स में। तो देखो वहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज कम हो गया। उसके बाद में फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो 27%। उसके बाद में देखो फिर 2020 की सिचुएशन है, ये 17% ओनली। अभी आप देखोगे तो 22%, और ये फाइनली 30 पे आ चुका है। मतलब 27 को क्रॉस नहीं कर पाया था इतने सालों में, 25 साल में जो अभी ये हुआ है। तो फिनेंशियल ईयर 26 में अब तक की हाईएस्ट डिलीवरी उठी है। अब ये खतरे की घंटी है या क्या है वो देखते हैं आगे चल के। फिलहाल तो यही है इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। जब मार्केट बहुत अच्छा करता है तो उसमें डिलीवरी उठती है। मैं ब्रॉडरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे माल उठाया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड भी कौन खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर ही खरीदता है। ऑब्वियसली फंड मैनेजर अपने पैसों से तो लेता नहीं है। तो ये सिचुएशन है, डेटा आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक आप जाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें फिर आपको चीज़ें अलग तरीके से देखनी होती है। बाकी ब्रॉडरली मार्केट अगर आपको जब भी सस्ता मिले जब भी नीचे मिले, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। देखिए रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, क्यूपिड के और टाइटन के दोनों के रिजल्ट बहुत ही तबाही वाले हैं। देखते हैं मंडे को क्या होता है, ठीक है। और बाकी रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं और भी कुछ अपडेट से देखते हैं। पावर इंडिया, हिताची एनर्जी, इसके ऊपर भी हमने बात की थी कि रिजल्ट कैसे जाएगा। इन्वेस्टर्स ने वैसे रिजल्ट आने से पहले बैट ली थी, स्टॉक चला था एक दिन और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं। स्टॉक का प्राइस देखो महंगा है थोड़ा, 32,600 का है, 32,600 का है। शाम को 5 बजे के रिजल्ट आपके सामने। फर्स्ट मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूँ कि क्या सीन है। रेवेन्यू 68% ऊपर है, नेट प्रॉफिट 122% ऊपर है, तो मार्जिन इंप्रूव है। और ये सीन आप इसमें भी देख सकते हैं, 10% का बढ़ के 14% का हो चुका है। तो अच्छे रिजल्ट वैसे दिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं।
बाकी हम एक और चीज़ नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर भी वही सीन था जो हमने अभी क्यूपिड में देखा कि 10 का 16 हुआ, 16 का 17 हुआ, 17 का 15 हुआ, अब अभी 15 पे ही है। तो मार्केट ने अगर ये सोचा होगा कि 15 से बढ़ के ये 16-17 होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एस्टिमेट का डेटा नहीं है। तो दोनों चीज़ें अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो कल पता चलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं। गिरावट अगर मैं आपको इस रेसिस्टेंस के हिसाब से काउंट करके बताऊं तो 17% है, और अगर मैं तेजी इस रेसिस्टेंस के हिसाब से दिखाऊं तो भी 17% है। तो ये 50-50 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। देखते हैं कि कल यानी मंडे को क्या होता है। ओला, एथर हमने देखा रिजल्ट कमाल के थे, लॉसेस कम हुए। ओला के अंदर देखो दिक्कत ये चल रही है कि सेल्स ही नहीं आ पा रही, तो प्रॉफिट तो कहाँ से दोगे। 8 बिलियन की सेल्स थी पिछले साल में, और अभी 4 बिलियन की हो चुकी है, 50% नीचे है। लॉसेस भी आप देखोगे तो थोड़े से कम हुए हैं। कंपनी ने बोला है कि ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है तेलों के दाम और ये सप्लाई की, तो इसकी वजह से हमारे ईवी अच्छे बिकेंगे, बट बिक तो नहीं रहे, दिख ही नहीं रहा। आधे तो हो चुके हैं, 45% रेवेन्यू इसका गया। एबिटा लॉस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, कितना हुआ है 2%। एथर काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो जस्टिफाई करता है। चार्ट जो दिख रहा है एथर का, जो ग्रोथ दिख रही है वो नंबर्स उसको जस्टिफाई कर देते हैं अच्छे आकर। यहाँ पे देखो कोई सीन है नहीं, जब तक ये 46% ऊपर जाके यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं है, कोई स्विंग इसमें नहीं है। और उसको देने के लिए कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी कुछ हो सकता है प्रोडक्ट्स निकालने पड़े, बाइक्स या जो भी स्कूटर लॉन्च करने पड़े, और कुछ ना कुछ चलना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। EMIL, इसने भी काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट दिए हैं, 10% की तेजी। अब इसके रिजल्ट देखिए, ओपन मार्केट के अंदर आ गए थे, 1:38 के समथिंग कुछ रिजल्ट है। और मार्जिन्स देखो, ये छोटी छोटी जो कंपनीज होती है ना, इसमें रिटेल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6.33% का मार्जिन था, 9.9% का हो चुका है, परसेंटेज में बहुत ऊपर है। प्लस एक बार हम परसेंटेज को भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखो 460% ऊपर है, रेवेन्यू 37% ऊपर है, एबिटा ग्रोथ 118% की। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। रिएक्शन आप वैसे देख चुके हैं। इसके बाद में हम गाइडेंस को भी देख लेते हैं कि क्या कुछ मेंशन कर रखा है। तो Q1 रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज बाय 38.36% YoY बेसिस, एक्सीड 27 गाइडेंस ऑफ 15%। यानी 27 की जो गाइडेंस थी 15% की थी, लेकिन इसने 40% दे दिया। यानी अगले कुछ क्वार्टर में थोड़ा कमी भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है वैसे इसने कुछ कमी होगी, लेकिन अच्छे रिजल्ट इसमें दिखे हैं। और जैसे रिजल्ट आए थे 1:00 पे तेजी आती है, फिर थोड़ा गिरता है, उसके बाद में आखिरी में ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। अब पॉइंट ये है कि जब भी ऐसे रिजल्ट आते हैं तो आप ये देखोगे कि स्टॉक अभी कहाँ पे है। ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट है तो स्टॉक अभी कहाँ पे है, और क्या प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है भी या नहीं है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है QOQ बेसिस के, ये क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट है। अब यहाँ पे ये जो हाई था ना, इसको ब्रेक कर दिया और बहुत शार्प जंप है इसके अंदर। अच्छी बात है, QOQ बेसिस पे ऑल टाइम हाई, YoY बेसिस पे ऑल टाइम हाई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट क्या इसको पहले जैसा वैल्यू करेगा, पहले जो वैल्यूएशन दे रखी थी वो मिलेगी इसको। अगर मिल जाती है तो चांसेस बहुत हाई है ऑल टाइम हाई के। ठीक है, पहली चीज आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक नीचे, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और ये इस रेसिस्टेंस पे आके रुका है। अगर ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद में फिर चांसेस काफी अच्छे हैं स्विंग के। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और भी कुछ कंपनीज है, केन्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स भी है, और भी कुछ कंपनीज है। कल देखेंगे, अभी तो छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन की, मार्केट मंडे को खुलेगा वैसे भी। तो पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना और मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।